हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरऑक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरऑक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में स्टडी करेंगे विटामिन सी फॉर कोविड-19। तो कोविड-19 के लिए विटामिन सी के फ़ायदे क्या है और ज़रूरत क्या है वो सब जानते हैं हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में, और समझते हैं विटामिन सी एंड इम्यून रिस्पॉन्स के बीच में क्या प्रॉपर लिंक है। तो सीखते हैं डिटेल में ये वीडियो लेक्चर में। सो एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरऑक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरऑक्स। अपडेटेड रहिए फार्मर नॉलेज के साथ। एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मरऑक्स के ऐप ऊपर। एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें, आईफोन यूज़र है तो ऐप स्टोर पर से डाउनलोड करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब समझिए विटामिन की जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उनकी स्मॉल क्वांटिटीज़ के अंदर ज़रूरत रहती है टू सस्टेन द लाइफ, और मोस्ट ऑफ विटामिन हमें अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स में से मिल जाते हैं। तो विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये जो 4 विटामिन है जिसको हम कहते हैं कि फैट सॉल्युबल विटामिन है, और जो पूरा ये कॉम्प्लेक्स है कि B1 से लेकर B12 और ये विटामिन सी कि जिसको हम कहते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन से, और इनकी हमें काफ़ी ज़रूरत रहती है हमारे बॉडी के अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ द ह्यूमन बॉडी आइदर डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ऑफ देम और इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी एट ऑल। तो विटामिन सी की हमें एक्सटर्नली ज़रूरत पड़ती है, खासकर बिकॉज हमारी बॉडी जो है उनमें से बहुत सारे विटामिन को खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाता। तो उनको कैसे मिलते हैं हमारी बॉडी को, तो वो अलग अलग सोर्सेज में से मिलते हैं कि जो फूड सोर्सेज होते हैं उसमें से हमें ये विटामिन्स वगैरह मिलते हैं। तो ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ डिफरेंट विटामिन रिक्वायरमेंट इन देयर बॉडी। तो सभी को अलग अलग तरीके से विटामिन्स की जो है वो ज़रूरत होती है। तो विटामिन सी जो है वो जिसको हम केमिकली कहते हैं कि एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी, और वो एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है एंड इट प्ले ए इम्पोर्टेंट रोल इन ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ की जो हमारी हेल्थ है और जो अलग अलग हमें डिसीज़ होती है तो उनके सामने हमें जो है वो प्रोटेक्शन देने का काम करता है। इम्यूनिटी एनहांसर के तौर पे भी विटामिन सी काम करता है। तो विटामिन सी इज़ ए फाउंड इन वेरियस फूड एंड सोल्ड एज ए डाइटरी सप्लीमेंट। साथ ही साथ जो विटामिन सी के जो टैबलेट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं, सिरप अवेलेबल होते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि वो डाइटरी सप्लीमेंट से और अलग अलग जो फूड प्रोडक्ट्स है उसमें से भी हमें विटामिन सी मिलता है। Vitamin C is an essential nutrient involved in the repair of tissue and the enzymatic production of certain neurotransmitters। कि जो कुछ हमारे बॉडी के न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, और साथ ही साथ जो हमारे बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए भी विटामिन सी जो है वो एसेंशियल न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसलिए देखो कि आपकी स्किन समझो कि डैमेज है तो स्किन डैमेज के रिपेयर के लिए भी विटामिन सी सप्लीमेंट हेल्पफुल होता है। कि विटामिन सी के जो आप सिरप्स वगैरह यूज़ करते हैं तो उसका रोल ये है कि वो टिश्यूज़ को रिपेयर करती है, और जो स्किन को जो हम कहते हैं कि लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, तो स्किन के भी प्रॉपर रिपेयर के लिए ज़रूरी होती है, टिश्यूज़ के रिपेयर के लिए, और साथों साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के प्रोडक्शन के लिए। तो विटामिन सी के सबसे पहले हेल्थ बेनिफिट समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो वो बूस्ट करता है इम्यूनिटी एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेस, एलर्जीज एंड एनवायरमेंट रिलेटेड इलनेस। कि जब कोई बार एटमॉस्फेयर चेंज होते हैं, एनवायरमेंट चेंज होता है, उसके रिलेटेड कोई आपको डिसीज़ होती है, कई बार एलर्जीज होती है, बहुत सारे जो अलग अलग डिसीज़ होते हैं, उसमें भी अभी हम देख रहे हैं कि जो कोविड-19 की डिसीज़ है तो उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है दैट इज़ ए इम्यूनिटी। कि आपकी इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी तो आप जो है वो डिसीज़ के सामने अच्छे से फाइट बैक कर सकते हैं, आपका बॉडी अच्छे से फाइट बैक करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो विटामिन सी जो है वो इम्यूनिटी बूस्टर सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे काम करेगा। दूसरा हम उसका बेनिफिट देखें तो विटामिन सी इज़ एसेंशियल फॉर ए रिपेयर, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल बॉडी टिश्यूज एंड स्ट्रक्चर। हमारी बॉडी के जितने भी अलग अलग टिश्यूज़ है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स है, वो सभी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी विटामिन सी ज़रूरत है। उनके ग्रोथ डेवलपमेंट के साथ साथ उनके रिपेयर के लिए, कि समझो कि वो डैमेज हुए हैं तो वो डैमेज रिपेयर करने के लिए भी विटामिन सी काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होता है। इट इज़ एन एक्सलेंट एंटीऑक्सीडेंट।
ये खास समझिए, एक्सलेंट एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट द बॉडी सेल फ्रॉम सेल्यूलर डैमेज ड्यू टू द फ्री रेडिकल्स। इसीलिए देखो कि जो फेस पर डायरेक्टली लगाने वाले जो विटामिन सी के सीरम्स आते हैं तो वो इस तरह से एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं, टिश्यू रिपेयर का काम करते हैं और जिसके कारण आपकी स्किन को भी वो रिपेयर करते हैं। और दूसरे तरीके से हम देखें तो इम्यूनिटी बूस्टर है, जिसके कारण जो अलग अलग डिसीज़ होती है कि जो सीजनल डिसीज़ होते हैं, पेंडेमिक्स वगैरह होते हैं, एपिडेमिक डिसीज़ होते हैं, उसमें भी वो आपको अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये हो गए विटामिन सी के हेल्थ बेनिफिट्स। तो विटामिन सी के जो हम सप्लीमेंट्स देखें तो विटामिन सी के चीवेबल टैबलेट्स अवेलेबल है कि जिसकी स्ट्रेंथ होती है 500 मिलीग्राम। फिर यहाँ पे लिम्सी के जो टैबलेट्स देख सकते हैं कि जो चीवेबल टैबलेट्स होते हैं, खासकर कि विटामिन सी के चीवेबल टैबलेट मतलब कि आपको सिर्फ आपके ओरल कैविटी के अंदर तो पहले चबाना होता है और उसके बाद थोड़ी देर बाद आप उसको स्वेलो करते हैं, वो भी 500 मिलीग्राम में है। और मैक्स सी करके जो टैबलेट आते हैं विटामिन सी के विथ जिंक, वो भी चीवेबल टैबलेट्स अवेलेबल है कि जिसकी स्ट्रेंथ होती है यूजुअली 500 मिलीग्राम। तो मार्केटेड फॉर्मुलेशंस के अंदर आप देखोगे तो विटामिन सी के 500 मिलीग्राम के जो टैबलेट्स है वो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। अलग अलग ब्रांड्स के आपको विटामिन सी के प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। उसी तरह से विटामिन सी का जो सिरप भी अवेलेबल है कि समझो कि जो लोग को टैबलेट स्वेलो करने में डिफ़िकल्टी होती है वो इसका सिरप यूज़ कर सकते हैं। विटामिन सी ई एंड जिंक का सिरप आता है कॉम्बिनेशन में। पीडियाट्रिक्स के लिए भी विटामिन सी का जिंक के साथ ये सिरप होता है कि जो अलग अलग फ्लेवर्स के साथ आता है। और ये आप देख सकते हैं पाइसी करके विटामिन सी और जिंक का सिरप, विटामिन सी का ये सिरप है। तो अलग अलग विटामिन सी के प्लेन सिरप भी मिल जाएगी एज वेल एज कॉम्बिनेशन में जिंक के साथ भी ये अवेलेबल होता है। तो ये देख लिया हमने सप्लीमेंट, बट समझो कि डायरेक्टली आपको फूड प्रोडक्ट या फिर अलग अलग फ्रूट्स में से समझो कि विटामिन सी लेना है तो जैसे कि आप ऑरेंजेस ले सकते हैं कि आप समझे कि ऑरेंजेस वगैरह खाते हैं तो उससे भी आपको विटामिन सी मिलेगा। लेमन जूस वगैरह लेते हैं, डायरेक्टली लेमन खाते हैं कि जिसको नींबू कहते हैं हम, उससे भी आपको मिलता है। और जो आंवला है, तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, साइट्रस फ्रूट जिसको हम कहते हैं, उसमें से हमें विटामिन सी जो है वो अच्छे खासे अमाउंट में मिल जाता है। उसके बाद जो पेपर्स होते हैं उसके अंदर होता है, स्ट्रॉबेरीज के अंदर, ब्लैक करंट्स के अंदर होता है, ब्रोकली के अंदर, ब्रुसेल्स स्प्राउट्स के अंदर एंड पोटैटोज वगैरह के अंदर भी आपको विटामिन सी जो है वो मिल जाता है। अब समझते हैं कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ विटामिन सी फॉर बॉडी, कि बॉडी को किस तरह से ज़रूरत है। तो हमारी बॉडी के जो अलग अलग फंक्शंस होते हैं जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ ए कोलेजन, मेन स्ट्रक्चरल प्रोटीन की जो हमारे बॉडी के अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन कहा जाता है कि कोई टिश्यू का स्ट्रक्चर डेवलप करना है एज वेल एज जो कोई कनेक्टिव टिश्यूज़ वगैरह होती है उसके स्ट्रक्चर डेवलप करने तो एक प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, उसका नाम है कोलेजन। और कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी है ये विटामिन सी। तो इस तरह से वो हेल्प करता है हमें। साथ ही साथ जो बॉन्ड टिश्यूज़ के फॉर्मेशन के अंदर, आयरन एंड हीमोग्लोबिन के मेटाबॉलिज्म के अंदर, ट्रिप्टोफैन के मेटाबॉलिज्म के अंदर, टायरोसिन मेटाबॉलिज्म एंड फॉलिक एसिड मेटाबॉलिज्म। अब समझिए कि जब किसी पेशेंट को डिसीज़ होती है कि लाइक किसी को कोविड-19 का जब इन्फेक्शन होता है, तो कोविड-19 का जब इन्फेक्शन होता है तो वो जो वायरस है वो आपकी बॉडी को बहुत ही अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है, जिससे सबसे पहले तो आपकी जो इम्यूनिटी है उसको रिड्यूस कर देता है और साथ ही साथ जो आपके बॉडी के अंदर जो अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है उसके ऊपर भी असर करता है, जिसके कारण क्या होता है कि वो सब मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है वो अफेक्ट हो सकती है, या फिर ऑलरेडी आपके मेटाबॉलिक प्रोसेस सही से नहीं हो रहे तो उसके कारण भी आपको इन्फेक्शन लगने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो ऐसे केसेस में समझो कि आप विटामिन सी रेगुलरली अच्छे से लेते हैं या फिर आपके बॉडी के अंदर विटामिन सी अच्छा है, रेगुलरली आपके डाइट के अंदर ऐसे फ्रूट्स वगैरह है, ऐसे वेजिटेबल्स है, एज वेल एज आप ऐसे बाहर से भी सप्लीमेंट लेते हैं कि जिससे विटामिन सी का लेवल अच्छा है आपके बॉडी के अंदर, तो उससे ये सब जो है वो पॉपुलेशन नहीं होगे। कलेक्ट ट्रिप्टोफैन का मेटाबॉलिज्म आपके बॉडी में अच्छे से होगा, टायरोसिन का होगा, फॉलिक एसिड का होगा,
आयरन हीमोग्लोबिन आपके बॉडी के अंदर बने रहेंगे, एंड जो आपके बॉन टिश्यूज है उनका भी फॉर्मेशन अच्छे से होगा। तो कोविड-19 के अंदर समझे तो विटामिन सी अपियर टू फेवरेबली मॉड्यूलेट होस्ट मतलब कि पर्सन विथ कोविड-19 रिस्पॉन्स इज टू सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कि जिसको हम कहते हैं कोरोना वायरस, सार्स कोविड-19 जिसको कहा जाता है। द कोजल एजेंट ऑफ कोरोना वायरस डिसीज पेंडेमिक स्पेशल इन द क्रिटिकल स्टेजेस। तो विटामिन सी बनता है फेवरेबली मॉड्यूलेट, कि वो हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करने के लिए, और उससे जो है वो काफ़ी फ़ायदा मिलता है आपको विटामिन सी का कोविड-19 के अंदर की, बिकॉज उसकी जो मेन मेडिकेशन है वो तो चल रही है, बट साइड में जो थेरापी को मॉड्यूलेट करने का काम, थेरापी को काफ़ी एनहांस करने का काम करेंगे ये विटामिन सी के सप्लीमेंट्स। तो टू मेंटेन ए नॉर्मल प्लाज्मा लेवल 50 माइक्रोमोल पर लीटर इन एडल्ट, विटामिन सी डोज ऑफ 90 मिलीग्राम पर डे फॉर मैन एंड 80 मिलीग्राम पर डे फॉर वुमेन इज़ रिक्वायर्ड। तो जो लेडीज़ होते हैं उनको डेली 80 मिलीग्राम पर डे जितना ज़रूरत होता है विटामिन सी का, और जो पुरुषों के अंदर 90 मिलीग्राम की ज़रूरत रहती है टू मेंटेन नॉर्मल प्लाज्मा लेवल ऑफ 50 माइक्रोमोल पर लीटर, की जो नॉर्मल आपके बॉडी के अंदर लेवल होता है विटामिन सी का। तो यूजुअली आपको इतना विटामिन सी लेना चाहिए पर डे, के जिससे ये जो लेवल जो है वो बना रहे विटामिन सी का आपके बॉडी के अंदर। अब क्या होता है कि जब ऐसे डिसीज़ कंडीशंस होते हैं, पेंडेमिक्स वगैरह होते हैं, या फिर जो हम कहें कि आपको कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके अंदर सबसे पहले ये वैल्यू जो है वो डाउन होती है, साथों साथ प्लाज्मा लेवल कम होता है विटामिन सी का। तो उसको मेंटेन करने के लिए आप बाहर से विटामिन सी के सप्लीमेंट्स लेते हैं। सो दिस इज़ इनफ टू प्रिवेंट द स्कर्वी डिसीज रिजल्टिंग फ्रॉम अ लेक ऑफ विटामिन सी। इवन विटामिन सी से होने वाले के समझो कि पैंडेमिक नहीं है, बट नॉर्मल सीज़न है, तब भी आपको इतना जो नॉर्मल विटामिन सी आपके बॉडी के अंदर होना चाहिए उतना नहीं है। तो जो हम स्कर्वी डिसीज़ की जो बात करते हैं वो हो सकती है किसी भी पेशेंट को जब विटामिन सी की कमी है आपको। तो अदर बेनिफिट्स हम देखें विटामिन सी के, कि जिससे आपको कोविड-19 में भी फ़ायदा होता है। तो पेप्टाइड हार्मोन के सिंथेसिस के अंदर वो हेल्प करता है, साथों साथ सिंथेसिस ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन, की जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है बॉडी के, कि जो स्टेरॉइड्स कहे जाते हैं बॉडी के, कि जो नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं उनके लिए ज़रूरी है। एस्कॉर्बिक एसिड एज ए स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट एनहांस द सिंथेसिस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन एंड एंटीबॉडीज़। अब देखो कि जब आपको कोविड का इन्फेक्शन होता है या फिर ऐसी कोई भी पैंडेमिक कंडीशन होती है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे ज़रूरी है कि आपके बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ की जो आपके इम्यून सिस्टम के मेन सोल्जर्स कहे जाते हैं, कि जो इम्यून सिस्टम की जो हमारे सोल्जर्स हम कहे, तो एंटीबॉडीज़ की जब कोई भी एंटीजन एंटर होता है, कि एंटीजन के तौर पे समझो कि आपकी बॉडी के अंदर कोई भी वायरस एंटर हो रहा है, उसको वायरस को हम कहते कि चलो कोरोना वायरस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, तो उसको तुरंत किल करने के लिए आपके जो नेचुरली एंटीबॉडीज़ ही जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग है, तो उसको डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करेंगे और उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसको काफ़ी कम कर देंगे, कि जिससे आपकी कंडीशन जो है वो आगे जाके कोई ख़राब ना हो। तो ये क्या करता है कि सिंथेसिस करवाता है इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड एंटीबॉडीज़ के, कि जो मेन इम्यून सिस्टम के सोल्जर्स कहे जाते हैं। तो इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पे इस तरह से ये काम करता है आपका विटामिन सी, कि वो आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ के प्रोडक्शन के लिए उसका हेल्प करता है, कि जिससे एंटीबॉडीज़ प्रॉपर हो आपके बॉडी के अंदर, इम्यूनोग्लोबुलिन अच्छे से बने, कि जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो एनहांस होती है। फिर प्रिवेंटिव एक्शन ऑन कैटरैक्ट, प्रिवेंटिव एक्शन ऑन क्रोनिक डिसीज। एज एन एंटीऑक्सीडेंट विटामिन सी रिड्यूस द रिस्क ऑफ कैंसर, कैटरैक्ट, कोरोनरी हार्ट डिसीज़। बट यहाँ पे मेन ज़रूरी है कि जो अलग अलग क्रोनिक डिसीजेज होते हैं उसमें भी वो प्रिवेंटिव का काम करते हैं। तो अगर पहले से ही आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी अच्छी मात्रा में है तो ये सब डिसीज़ एंड डिसऑर्डर से जो हो आप बचते हैं। फिर बात करें उसके दूसरे हेल्थ बेनिफिट, तो हेल्प टू प्रिवेंट द आयरन डेफिशिएंसी, बूस्ट द इम्यूनिटी, प्रोटेक्ट द memory and thinking as a
एज इंक्रीज की, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो विटामिन सी मेमोरी प्रोटेक्ट करता है, थिंकिंग प्रोटेक्ट करता है. इट में रिड्यूस योर रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीज. इट में हेल्प टू मैनेज द हाई ब्लड प्रेशर, may lower the risk of heart disease, and it may reduce the blood uric acid level and help to prevent the gout attack. तो नंबर ऑफ बेनिफिट्स हम कह सकते हैं. और जब भी कोई डिसीज़ है, कंडीशन है, तो सबसे पहले ज़रूरत होती है इम्यूनिटी की, तो यही उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा है. तो अब बात करें कि डेली कितना यूज़ करना चाहिए. तो जो रिकमेंडेड डेली अमाउंट है विटामिन सी की, तो वो हम जानते हैं कि 65 से लेकर 90 मिलीग्राम जो है वो डेली नीड होती है हमारी बॉडी की. सो द सेफ अपर मोस्ट लिमिट इज़ 200 मिलीग्राम पर डे. सेफ अपर मोस्ट लोअर जो हम लिमिट का है कि सबसे ज़्यादा आप कितना ले सकते, तो 2000 मिलीग्राम जितना. बट यूजुअली जो हम सेफ डोज का है तो दैट इज़ 500 मिलीग्राम डेली सेफ इज़ ए डेली सेफ डोज. तो many studies suggest that taking 500 milligram daily is a safe and do not use in higher dose above 2000 milligram per day. तो हायर डोज की अबाउट 2000 मिलीग्राम से ज़्यादा कभी भी यूज़ ना करें. और हमारा तो सजेशन यही रहेगा कि आप सिर्फ एक टैबलेट पर डे लेते हैं ये विटामिन सी के च्यूएबल टैबलेट, तो भी इनफ रहेगा. 500 मिलीग्राम से ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है. 500 मिलीग्राम पर डे दैट इज़ ए इनफ वन. तो यहाँ पे आप चार्ट देख रहे हैं कि रिकमेंडेड जो अलाउंस है कि 60 to 70 मिलीग्राम. इवन प्रीवियस स्लाइड में भी जो हमने बात की कि 65 से 90, बट कुछ केसेस में 60 to 90 मिलीग्राम भी इनफ होता है. और एडिशनल इंटेक 20 to 40% का रिकमेंडेड फॉर वुमन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. के प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के दौरान उसकी ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा रहती है. तो यहाँ पे देखो एज वाइज पूरा चार्ट यहाँ पे दिया है कि समझो कि 19 ईयर आपकी एज है. मेल है तो 90 मिलीग्राम आपका ज़रूरत है. फीमेल है तो 75 मिलीग्राम. प्रेगनेंसी है फीमेल के अंदर 85 और लैक्टेशन पीरियड में 150 मिलीग्राम जो है वो डेली इंटेक की जो है वो ज़रूरत होती है आपके बॉडी के अंदर. तो ये था रिकमेंडेड डेली अलाउंस. जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है उसकी नीड आप देख सको तो उस तरह से धीरे धीरे बढ़ती जाती है. स्टार्टिंग में 12 मंथ तक चिल्ड्रंस को 40 से 50 मिलीग्राम चाहिए. फिर 1 to 3 ईयर में 15 मिलीग्राम भी इनफ रहता है. बट वहाँ से जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो डेली अलाउंस जो है उसका डाइटरी अलाउंस RDA जिसको हम कहते हैं वो इंक्रीज होता है. तो विटामिन सी सप्लीमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू क्योर एंड ट्रीट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. Vitamin C deficiency is caused due to not having enough vitamin C in your diet for at least 3 months, so it can be cured by vitamin C supplement. ये बात यह है कि हम क्या करते हैं कि हम जो भी कोई खाना खाते हैं तो उसमें रूटीनली हमारे डाइट में ऐसा नहीं होता कि विटामिन सी प्रॉपरली होता ही है. तो कई बार क्या होता है कि लास्ट 3 मंथ से आपने ऐसा कोई खाना ही नहीं खाया कि जिससे आपको विटामिन सी मिला है, तो उसके कारण विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाती है. और उसको फिर ट्रीट करने के लिए विटामिन सी के आपको टैबलेट्स लेने पड़ते हैं, सिरप्स लेने पड़ते हैं. तो 500 मिलीग्राम डेली ऑफ विटामिन सी इज इनफ टू अचीव हेल्थ रिजल्ट ऑफ विटामिन सी डेफिशिएंसी. बट पर्सन हैव टू स्टार्ट द सप्लीमेंट आफ्टर द प्रॉपर डायग्नोसिस, गाइडेंस एंड रिकमेंडेड डोज फ्रॉम योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. सो डोंट डू सेल्फ मेडिकेशन, इट इज़ ए रिस्की. तो सेल्फ मेडिकेशन ये टैबलेट्स का करने की ज़रूरत नहीं है. पहले ज़रूरी है कि प्रॉपर डायग्नोसिस करवा ले, गाइडेंस ले आपके हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, उसके बाद ही यूज़ करें. वरना जो आप जो डेली फ्रूट्स वगैरह लेते हैं कि आप समझो कि ऑरेंजेस लेते हैं, लेमन लेते हैं, आंवला लेते हैं, साइट्रस फ्रूट्स वगैरह लेते हैं, वेजिटेबल्स, तो उससे भी आपका डेली रिक्वायरमेंट जो है वो अचीव हो जाता है. बट समझो कि बाहर से आप सप्लीमेंट ले रहे हैं तो ज़रूर से एक बार अच्छे से डायग्नोसिस करवाने के बाद ही इसके सप्लीमेंट स्टार्ट करें. बिकॉज उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है वो आज समझ लीजिए कि अगर आपके बॉडी में एक्सेसिव हो गया विटामिन सी तो उसके कारण डाइजेस्टिव डिस्ट्रेस हो सकते हैं, हार्ट बर्न हो सकता है, GERD हो सकता है, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ हो सकती है, या फिर इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम की जो इंटेस्टाइनल जो हम डिसीज़ कहते हैं कोलाइटिस होता है, इंटेस्टाइन में अल्सर होने का, कॉलन के अंदर अल्सर होने की जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो हो सकते हैं. सिम्टम्स में इंक्लूड द ब्लोटिंग, डायरिया, गैस, स्टमक पेन,
स्टमक क्रैम्प्स वगैरह हो सकते हैं। मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस डाइजेस्टिव सिस्टम इफ़ यू कंज्यूम द मोर देन 200 मिलीग्राम एट वंस। इसलिए मैंने पहले भी कहा कि 2000 मिलीग्राम या फिर उससे ज़्यादा यूज़ करना जो है वो आपके लिए रिस्की है, डाइजेस्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं और उससे जो है वो आपके काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सम स्टडीज फाउंड दैट कंज्यूमिंग टू मच विटामिन सी में इंक्रीज द अमाउंट ऑफ ऑक्सलेट इन योर किडनीज। आपकी किडनी के अंदर ऑक्सलेट का अमाउंट बढ़ेगा विच हैज़ द पोटेशियम लीड टू किडनी स्टोन, कि जब एक्सेसिव ले लोगे विटामिन सी तो किडनी स्टोन डेवलप हो सकते हैं। एंड विटामिन सी में कोज आयरन ओवरलोड इन बॉडी, कि आयरन का फिर सिंथेसिस बढ़ता ही जाएगा तो फिर उसका ओवरलोड हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ज़रूरी है कि प्रॉपर अमाउंट में ही हम उसको यूज़ करें आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस। तो ये था स्पेशल इन्फॉर्मेशन अबाउट विटामिन सी। गेट द लेक्चर नोट्स ऑन फार्मारॉक्स ऐप, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।